जय महाराज। तो अब तक हमने देखा कि यहाँ पर गधे पर सवार अंग्रेज बच्चों को देखकर महादेवी जो है वह बचपन में इंदौर में रहती थी और अंग्रेज बच्चे को गधे की सवारी करते देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना था कि गधे पर अपराधियों को बिठाए जाते हैं और तब उनके नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया और उसने क्या कहा कि विलायत में गधे पर बैठाने का दंड देकर उनको भारत भेजा गया है। आगे हम देखते हैं। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र यानी कि मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। तो यहाँ पर महादेवी ने बचपन से ही के बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके पास वो घोड़े पर घूम रहे थे और हमारे पास एक भी छोटा सा अभी घोड़ा नहीं है। तो उन्होंने अपने पिताजी को एक स्मृति पत्र दिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास घोड़ा न रहना एक अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। यहाँ पर शब्द है ठेलम ठाल यानी कि धक्का मुक्की। तो जब उसके पिता ने कहा कि सफ़ेद टट्टू, तो टट्टू जो एक घोड़े की जाति होती है वो छोटा होता है और दिखता है गधे की तरह। तो उनके पिता ने सोचा कि उनके लिए एक छोटा सा सफ़ेद टट्टू मंगा लूँ। तो बच्चे ने के उत्तर में क्या कहा उन्होंने, ये सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है और जिस पर बिठाकर सजा दी जाती है। क्योंकि उनके नौकर जो रामा ने कहा था जो अपनी कहानियों में बचपन से ही कि राजा क्या करता है कि जो कोई अपराध करता है उसको गधे पर बिठाकर वह देश से निकाल देते हैं। तो सज़ा देने के वालों को गधे पर बिठाया जाता है। ये बात उन्होंने बचपन से सुनी थी। पता नहीं हमारे ज्ञान के अजस्र स्रोत को रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदा में बांधा गया है। तो उनके पिता ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए एक छोटा सा एक यहाँ पर वर्णन है कि चॉकलेटी रंग का टट्टू उन्होंने लाए और उनके घर आंगन में बांधा दिया। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बना नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि के उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। तो छुट्टन नाम का यहाँ शब्द है साइस। साइस का मतलब है कि घोड़े की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति है उसे हम कहते हैं साइस। तो उनके पिता ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके लिए एक छोटा सा टट्टू भी लाए आए। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आनंदित भी हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था। यहाँ पर एक शब्द मुहावरा बनता है कि भी कान खींचना यानी कि चेतावनी देना। तो रामा कई बार उनकी जो वह मस्ती करते तो उनके पिताजी को वो कहता था, इसलिए वो लिखता है कि उनके कान भी खींचते थे और हमारे खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोज़ी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सके। यहाँ पर रोज़ी और निक्की मैंने अभी कहा कि रोज़ी और निक्की तो एक नेवला है और एक कुत्ती का नाम है। निक्की नाम का नेवला, रोज़ी नाम की कुतिया है जो उनके परिवार में भी एक सदस्य थी। बाबूजी से यह सुनकर वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है। हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ
कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। यहाँ पर लिखा है रानी, लेकिन ताज रानी उसका नाम पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों को, रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय यानी कि दयालु हो गए। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की तरह रानी की तरह निकाल दी गई। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जो अपने बचपन के कुछ संस्मरण यहाँ पर लिखती है। उनके पिता ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके पिता ने बच्चों की मांग पर रानी नाम की एक घोड़ी वह लाए और साथ साथ एक छुट्टन नाम का साइज भी रखा जिसके वह घोड़े की देखभाल कर सके। तो पहले उनके साथ वह बातचीत नहीं करते थे, रुष्ट रहते थे, लेकिन जब जब उन्होंने रानी के जीवन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से वह ताजमहल जैसी रानी जो है, ताज रानी जिसका नाम यहाँ पर लिखा गया है, तो ताज रानी को किस तरह से एक अपनी जगह से निकाल दिया गया और इस तरह उनके बारे में जब सुना तो उनके प्रति उनको करुणा प्रकट हुई और वह उनके साथ बिताने के लिए वह सोचने लगे। जय महाराज। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पढ़ रहे हिंदी में गद्य बार जिसका नाम है रानी। तो यहाँ पर लेखिका महादेवी वर्मा जो अपने बचपन के संस्मरण यहाँ पर प्रस्तुत करती है। रानी जो है वह एक घोड़ी का नाम है। हमने देखा कि रानी वह एक घोड़ी का नाम है और बच्चों की मांग पर रानी उनके घर पर उनके पिता वाले लेकर आते हैं। उसे एक छोटा टट्टू कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका एक नाम भी है जिसका लिखा है रानी। घोड़ी के देखभाल के लिए उन्होंने एक छुट्टन नाम का साइज भी रखा है। साइज का मतलब है कि घोड़े की देखभाल करने वाला व्यक्ति जो है वह, जिसका नाम भी है यहाँ पर छुट्टन। और वह रानी किस तरह के दिखती थी वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में बसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा। यहाँ पर शब्द है अयाल। तो अयाल का अर्थ होता है कि घोड़े के गर्दन के बाल, जिसे कहते हैं अयाल। तो वह किस काम में आते हैं? तो लगाम खींचने के लिए वह काम करते हैं, तो उसे कहते हैं अयाल। तो सुंदर उनके माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आँखें, लाल नथुने यानी कि नाक जिसको वो फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था, यानी कि घायल नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोर छल के समान उठती और गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते। हम बार बार सोचते कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोज़ी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। तो यहाँ पर दो प्राणी का नाम है कि रोज़ी और निक्की जो नाम है, तो रोज़ी नाम की एक कुतिया थी और निक्की नाम का एक नेवला था जो उनके साथ साथ अपने कमरे में रखते थे। इस तरह उनकी इच्छा थी कि इस छोटे टट्टू को भी यानी कि रानी को भी हम अपने कमरे में लाते अगर वो थोड़ी छोटी होती। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। यहाँ पर एक शब्द है अस्तबल, यानी कि घोड़े की रहने की जगह, निवास स्थान, इसे अस्तबल कहते हैं। तो यहाँ पर रानी का सौंदर्य हमें देखने मिलता है कि रानी जो है वो बहुत सुंदर घोड़ी थी। उसके चमकदार रंग
पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। उसका चॉकलेटी रंग, झूलता अयाल, पारदर्शी जैसी आँखें, उजले दांत, लाल जीभ, गुलाबी होठ, मोर छल सी पूँछ और गठा हुआ शरीर, ये सब कुछ आकर्षक था। तो ऐसी रानी का यहाँ पर सुंदर वर्णन किया गया है। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में खुली अलमारी और कई आते ताक थे, जो उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और क्षणादि खिलौना का परिवार स्थापित होने लगा। तो वहाँ पर उन्होंने घोड़े बांधने की जगह पर ही उनको अपना स्थान दिया और अपने सारे खिलौने वहाँ पर उन्होंने रख दिए।